राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस महीने में जितना हो सके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीने ये जो महीना है विशेष तौर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होते हैं। और इस महीने में रमा एकादशी, धनतेरस, दिवाली और पूर्णिमा इससे ऐसी भी कई तिथियां आती हैं जिस तिथि पर हर दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। तो ऐसे में दोस्तों इस वर्ष रमा एकादशी जो है 31 अक्टूबर से शुरू होकर 1 नवंबर तक को चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की एकादशी 31 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे शुरू हो जाएगी, जो कि 1 नवंबर को जो है ख़त्म होने वाली है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा विधि विधान से की जाती है। इसके बाद दिवाली का त्यौहार आता है और दिवाली से पूर्व माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए रमा एकादशी सबसे उत्तम दिन होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि माता लक्ष्मी जी को भी रमा कहते हैं। कार्तिक एकादशी पर भगवान विष्णु संग रमा की भी पूजा होती है, इसलिए इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे रमा और रंभा एकादशी दोनों के नाम से जाना जाता है। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 31 अक्टूबर को दोपहर 2:27 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 1 नवंबर को दोपहर 1:21 तक को रहने वाली है। व्रत के लिए जो उदय तिथि है दोस्तों, वह 1 नवंबर सोमवार के दिन को बताई गई है। तो अगर आप लोग जो हैं व्रत रखना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप के लिए जो है दोनों दिन शुभ है। 31 अक्टूबर का दिन भी शुभ है और 1 नवंबर का भी दिन आपके लिए शुभ है। तो आप किसी भी दिन जो है इन दोनों दिन में से एक दिन एकादशी का व्रत रखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रमा एकादशी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि इस एकादशी को हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, उनके घर से दुख, दरिद्रता, नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर के सुख, समृद्धि, संपत्ति में भी वृद्धि होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एकादशी है ये बहुत ही प्रभावशाली एकादशी है। इस एकादशी के दिन इस एकादशी का व्रत करने से आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको आज के दिन जो है ये उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने आज के दिन रमा एकादशी के दिन कर लिया तो आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये जो उपाय है बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। सबसे पहला है कि दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आज रमा एकादशी के दिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मुख्य दरवाजे का उपाय हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो हम सभी लोगों का आना जाना, घर में आना जाना जो होता है वह मुख्य दरवाजे से ही होता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी भी इसी रास्ते से होकर हमारे घर पर पधारते हैं। तो हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर जितनी सकारात्मकता होगी उतने ही जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु हमारे घर में पधारेंगे। अगर वहाँ पर नकारात्मकता होगी तो कोई भी भगवान हमारे घर पर नहीं आते हैं। तो घर सबसे पहले ज़रूरी है कि घर के मुख्य दरवाजे पर सकारात्मकता। तो दोस्तों इसमें सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना होगा। अब हल्दी का पानी आपको बनाना किस तरह से है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक काम करना है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा एक शुद्ध धातु बताया जाता है। तांबे का लोटा लेने के बाद दोस्तों आप उसके अंदर, तांबे के लोटे के अंदर पानी डाल दीजिए। साधारण जो जल होता है वो आपको डाल देना है। अब साधारण जल डालने के बाद थोड़ी से यानी कुछ बूंदे गंगा जल की भी डाल दें। गंगा जल डालने के बाद दोस्तों आप 7 चुटकी हल्दी, जी हाँ, एक विशेष तौर से दोस्तों आप उस तांबे के बर्तन में 7 चुटकी हल्दी डाल देने हैं। अब हल्दी डालने के बाद उस लोटे को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें अपने घर के मंदिर में। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के लिए एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और फिर वहीं बैठकर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र से जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती है। तो इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद उस हल्दी के पानी को सबसे पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब सीधा ले जाकर आप अपने घर की मुख्य दरवाजे पर आ जाए। उस सब पानी को सबसे पहले हल्दी के पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है, यानी वो पानी आपको वहाँ डाल देना है। फिर घर की बाउंड्री, घर के रूम, बरामदा, छत, आंगन, हर जगह जो है वह हल्दी के पानी का छिड़काव करना होता है। इससे क्या होता है कि आपके घर की सारी जो नकारात्मकता है वो दोस्तों खत्म हो जाती है। घर में सकारात्मकता का माहौल बनता है और जो माहौल बनता है उससे क्या इससे क्या होता है कि देवीय शक्ति अपने हमारी घर की ओर आकर्षित होती है। तो इसे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर पधारेंगे। इस उपाय के साथ दोस्तों रमा एकादशी जो है दिवाली से 4 दिन पहले है। तो आप एक काम कीजिए कि इस दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण जरूर लगाएं। आपने देखा होगा कि कई विशेष जगहों पर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या फिर पीपल के पत्तों का तोरण बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है। तो आप भी अशोक, पीपल या फिर आम के पत्तों को तोरण बनाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं। ये एक सकारात्मकता माहौल बनता है। इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ, स्वास्थ्य या फिर माता लक्ष्मी जी के जो चरण चिन्ह होते हैं उन्हें दोस्तों आपको विशेष तौर पर अपने घर के जो है दरवाजे के ऊपर जरूर लगाना चाहिए। जो मुख्य दरवाजा होता है वहाँ पर जरूर कुछ शुभ लाभ, स्वास्थ्य या फिर माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह अपने घर के अंदर आए इस तरीके से जरूर बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु हमारे घर पर जरूर पधारते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनती है और धन की कोई कमी नहीं रहती है। घर की महिलाओं को आज के दिन सुबह जल्दी उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद एक काम कीजिए, आप मुख्य दरवाजे पर रंगोली जरूर बनाएं। जी हाँ दोस्तों, रंगोली बनाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर आप विशेष तौर से आज के दिन रंगोली बनाएं। रंगोली बनाने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर जरूर पधारते हैं। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर मुख्य दरवाजे पर आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर के जो आसपास के जो भी जहाँ भी नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी और सकारात्मकता बनी रहेगी। और जहाँ पर सकारात्मकता होगी वहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी विशेष तौर पर पधारते हैं। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजा का एक अलग महत्व होता है। एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। एक दीपक ऐसा भी जलाएं जो अखंड हो, रात भर चलता रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य देती है एवं जातक को धन लाभ भी बहुत ही अधिक पहुंचता है। साथ ही एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों के बीच मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट भी नहीं होता है। दोस्तों एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। फिर पूजा के बाद ये पैसे अपने पर्स पर रख लें। अब हर एकादशी के पूजन के समय ये सिक्के पूजा में रख लें। पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती है। साथ ही आज के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल, थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में बाधाएं कभी भी नहीं आती हैं। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आज के दिन भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल का जो भोग है इससे भगवान विष्णु जी बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। तुलसी तुलसी भगवान विष्णु जी की प्रिय होती है और माता लक्ष्मी जी का रूप बताई जाती है। तो आज के दिन जो है तुलसी दल की पूजा करने से भी जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक आज भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है उनके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करते हैं। और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी पूजा करें आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
क्योंकि जो अकेले भगवान विष्णु की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। हर पूजा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की एक साथ आपको करनी चाहिए, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो और जीवन की हर परेशानी खत्म हो। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है।